अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से प्याज करेले की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरे में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है। इसकी वजह यही है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था और बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। तो आज मैं इतने दिनों के बाद से दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी के साथ। ये ज़बरदस्त से प्याज करेले हम आज थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ बनाएंगे, जिसकी वजह से इनमें ज़रा भी कड़वाहट आपको महसूस नहीं होगी। और ये कैसे होगा, तो रेसिपी को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इन्हें धोकर अच्छे से हमने साफ कर लिया है। साथ ही 3 अदद प्याज और 4 अदद छोटे साइज के टमाटर लिए हैं। इन तमाम सब्जियों को फटाफट से हमने काट लेना है। तो यहाँ पर तमाम सब्जी हमने काट ली है और जो ये करेले हैं इनके सेंटर से हमने तमाम बीजों को इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से ये रिंग हमें हासिल हो जाएगा। तो जैसे आप दिल चाहे इनकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से की है और तमाम बीज इनमें से हमने अलग कर लिया है। तो चूंकि कच्चे करेले थे तो आसानी के साथ हमने इन बीजों को निकाल लिया है। तो अब हमने इन करेलों को फ्राई करना है। तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने कुछ कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जो करेले हमने काट कर रखे हुए थे उन तमाम करेलों को हमने इस ऑयल में ऐड कर देना है। तो अब हमने इन करेलों को अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज्यादा हम इनका कलर चेंज नहीं करेंगे, न बहुत ज्यादा इनको डार्क ब्राउन करेंगे। हल्के हल्के से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। पहले के ज़माने में जब हम इन करेलों को तैयार करते थे तो पहले इन्हें कट करके धूप में 2 घंटे के लिए रख दिया करते थे, जिससे कि इसका कड़वा पानी निकल जाता था। लेकिन चूंकि अब नया दौर है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हम इन्हें नमक नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्ट काट कर इन्हें हमने फ्राई करना है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट मौजूद नहीं रहेगी। और जो पहले के वक्तों में नमक लगाने की वजह से अक्सर हांडी में नमक तेज हो जाया करता था, तो वो भी अब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्रिस्पी से करेलों को फ्राई कर लिया है और इन्हें अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि यही ऑयल जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया है, इसमें जो हमने प्याज मोटी मोटी काटी थी, इसी प्याज को इसी ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है और ना ही बहुत ज्यादा इसे गोल्डन करेंगे। और यकीन जानिए करेले वाले ऑयल में प्याज फ्राई करने से कड़वाहट नहीं रहेगी। बस जैसे ही प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हमने जो मोटे मोटे टमाटर काट के रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूं कि यहाँ पर हमने टमाटरों के ऊपर से तमाम छिलके को रिमूव कर लिया है। तो वो छिलके जो बाद में मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते, इसी वजह से हमने इन छिलकों को रिमूव किया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का ऐड कर देंगे। साथ ही 1 चुटकी हमने इसमें अजवाइन का भी ऐड करना है, जिससे कि हमारे ये प्याज करेले बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे और ये हमारे हाजमे के लिए भी बेहतरीन होती है। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा भी ऐड कर देंगे। बस यही चंद बेसिक से मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। ना हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, ना तो काली मिर्च और ना ही इसमें किसी किस्म का गरम मसाला जाएगा। बस ये तमाम बेसिक से मसाले हैं जिससे ही हमारे करेले प्याज बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छे से हमने इन मसालों को मिक्स कर लेना है और फिर जब तक के टमाटर गल नहीं जाते तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया है और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन भी चुका है, ऑयल भी आ चुका है और जो टमाटर थे वो भी अच्छे से गल गए हैं। तो एक बार स्पून को चलाकर अच्छे से मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें जो करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्राई करने की वजह से हमारे करेले आधे तो गल ही चुके हैं और बाकी के हम जो इसको दम लगाएंगे तब गल जाएंगे। तो ये जो हमने इसमें टमाटर और कुछ मसाले ऐड किए हैं उसकी वजह से भी इसमें कुछ जो कड़वाहट बाकी रह गई होगी वो भी खत्म हो जाएगी और एक बहुत ही लाजवाब जबरदस्त टेस्टी से हमारे ये प्याज करेले बनकर
तैयार होंगे। तो यहाँ पर करेले डालने के बाद हमने अच्छे से मसाले के साथ इन्हें मिक्स किया और उसके बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाया है, बिल्कुल हल्की आंच पर, यानी कि दम वाली आंच पर हमने इन्हें पका लिया है। तो जिसकी वजह से हमारे करेलों में अगर थोड़ी बहुत कसर बाकी भी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे करेले बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। मैं यहाँ आपको इसका एक पीस उठाकर भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से हमारे ये करेले गल चुके हैं और बहुत ही टेस्टी जबरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है, जरा सी भी कड़वी स्मेल इसमें से नहीं आ रही है। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से प्याज करेले बनकर तैयार हो गए हैं। आपने एक दफ़ा मेरे इस तरीके से ये प्याज करेले की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन जानिए जो सब्जी नहीं खाते वो भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और मेरी इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद मेरे चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।